वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के ई लेक्चर में हम यह अध्ययन करेंगे कि प्रोटोकॉल क्या होता है, यह कैसे काम करता है, इसका यूज क्या है, यह कितने प्रकार का होता है और इसका एडवांटेज क्या होता है। तो लेक्चर शुरू करने के पहले हम आप लोगों से यही कहेंगे कि ध्यान से लेक्चर को सुनिए, साथ ही साथ इसका नोट्स भी बनाते हुए रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है और यह सिलेबस का एक महत्वपूर्ण भाग है। तो हम ये कहते हैं कि आप लोग ये सोचते होंगे कि हम कंप्यूटर से कोई भी सूचना मांगते हैं और कंप्यूटर वह हमें सूचना उपलब्ध करा देता है। यह कैसे संभव हो पाता है? क्या यह एक कोई जादू है? तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यह किसी भी प्रकार की जादू नहीं है, बल्कि यह एक प्रोटोकॉल है जो आपके द्वारा मांगे गए सूचना को आपके स्क्रीन पर उपलब्ध करवा देता है। प्रोटोकॉल के जरिए जितने भी कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़े हुए हैं वो आपस में संचार करके आपके द्वारा रिक्वायर्ड सूचना को आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पे प्रदर्शित करता है। तो हम शुरू करते हैं प्रोटोकॉल, लेकिन आप लोग ध्यान से सुनते हुए इसका नोट्स भी बनाते रहिए। तो हम शुरू करते हैं कि प्रोटोकॉल क्या है। प्रोटोकॉल कंप्यूटर नेटवर्क में सूचनाओं को सही तरीके से आदान प्रदान करने के लिए नियमों का एक समूह है। किसी नेटवर्क से जुड़े डिवाइस आपस में कैसे कम्युनिकेट करेगा, उनके बीच डाटा किस फॉर्मेट में और किस तरह ट्रांसफ़र होगा, यह प्रोटोकॉल द्वारा निर्धारित होता है। बिना प्रोटोकॉल के कोई भी कंप्यूटर नेटवर्क ठीक तरीके से कार्य नहीं कर सकता है। आप अपने ब्राउज़र में किसी भी URL से पहले यह देखे होंगे कि HTTP लिखा रहता है। यह HTTP क्या है? यह एक प्रोटोकॉल है जिसे हम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहते हैं, और यह सर्वर से किसी वेब पेज को लाकर आपके स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है। तो अगर प्रोटोकॉल नहीं हो तो विश्व के जितने भी कंप्यूटर हैं वो इंटरनेट से आपस में संचार नहीं कर पाएंगे। कंप्यूटर आपस में कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट करेगा, यह प्रोटोकॉल के द्वारा निर्धारित होता है, और यही प्रोटोकॉल आपके द्वारा मांगे गए सूचना को आपके स्क्रीन पर ला करके प्रदर्शित करवाता है। तो आप देखिए कि इस प्रोटोकॉल का यूज क्या है। सबसे पहला यूज है कि यह कोई भी दो डिवाइस, दो कंप्यूटर आपस में कैसे जुड़ेगा, इसका निर्धारण प्रोटोकॉल करता है। दूसरा, डाटा ट्रांसफ़र का मेथड तय करना कि डाटा किस वे से ट्रांसफ़र होगा। और तीसरा है कि डाटा का स्ट्रक्चर यानी उसका फॉर्मेट निर्धारित करना। बहुत तरह के फॉर्मेट होते हैं, जैसे ASCII है, EBCD ऐसी है, चाहे बाइनरी सिस्टम्स हैं। तो उसका फॉर्मेट क्या होगा, या आप सपोज करो कि हेक्साडेसिमल है, तो डाटा का फॉर्मेट निर्धारित करने का कार्य भी प्रोटोकॉल ही करता है। और चौथा होता है कि ट्रांसमिशन की स्पीड तय करना, यानी रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ डेटा क्या होगा, यह प्रोटोकॉल तय करता है। अगर किसी प्रकार का डेटा ट्रांसफ़र करने के दौरान कोई एरर आता है तो उस एरर का भी निर्धारण का कार्य जो है प्रोटोकॉल करता है। तो हम ये देखते हैं कि प्रोटोकॉल कितने प्रकार के होते हैं। वैसे तो प्रोटोकॉल कंप्यूटर में बहुत है, और ये भी कहा जाता है कि जब भी कोई नया काम आता है तो एक प्रोटोकॉल बन जाता है। लेकिन मोटा मोटी जो है, जो प्रोटोकॉल बेसिक्स प्रोटोकॉल होते हैं, जिसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है, वो होता है TCP/IP, SSL, SHTTP, TSP, ACT इत्यादि। इस प्रोटोकॉल का एडवांटेज क्या है? सबसे पहला एडवांटेज ये है
कि इस प्रोटोकॉल की वजह से सभी कंप्यूटर आपस में जुड़ जाता है और इसकी वजह से मेंटेनेंस तथा इंस्टॉलेशन का कार्य बहुत ही आसान हो जाता है। तो आपको मैं इस लेक्चर में बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रोटोकॉल के बारे में बताया। अब हम अगले ही लेक्चर में पढ़ेंगे कि TCP/IP प्रोटोकॉल क्या होता है, HTTP प्रोटोकॉल क्या होता है, SSL प्रोटोकॉल क्या होता है, SET प्रोटोकॉल क्या होता है। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इस लेक्चर के में जो आपने प्रोटोकॉल के बारे में अध्ययन किया, यह बेसिकली एक बेसिक कंसेप्ट है, लेकिन यह प्रोटोकॉल होता क्या है और ये कैसे काम करता है, इसके बारे में हम अगले ई लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।